80-90 जितने भी एमएलए हैं उनकी हिस्ट्री का डे कौन कितने दिन जेल में रहा, कौन 3 महीने से लेकर 3 साल तक जेल में रहा है और कौन कितने रहा है। तो मैंने अभी आपकी एक छोटी सी खबर पाई है, कहीं ऐसा नहीं आंदा कि सरकार टूट सका है, एक आधा मंत्री भी जो वो जेजेपी का टूट सका है, कोई खोपर कह दे दुष्यंत में भी जा सका है, कुछ इसी खबर मार दोहराई है। अगर भैया सरकार टूटेगी और मध्यवर्ती चुनाव होंगे, लेकिन ये है अगर गिर जाए तो इससे बड़ा जो है ना मेरे हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भले का काम नहीं हो सकता। ठीक है, जो मेन चीज है पूरे हरियाणा में घूमने लग रहे हो, सरकार बनाने की तैयारी में अगली बार नहीं मैं तो कदे तो आपकी ऑडियो वायरल हो जाए है, बोला ये क्या समझता तो अपने आप को तना उसमें उठना है, इलेक्शन में उठना है, तुम्हारा सरपंच बन गए इनका चौधरी हो रहा है, या आप एसपी जो एएसपी हैं मीणा साहब उन्हें भी धमका दो आप एएसपी ने। बात को सुने, वो इतना अहंकारी और घमंडी अधिकारी है, वो कीड़ों मकोड़ा सजबे का एक जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार का वो ऐंठ दिखाकर घमंड दिखाकर वो करता हूँ। मैं बता रहा हूँ जो डिटेल में इतनी बातें मैं इस बात से तो लोकल यहाँ के जो मठाधीश बैठे हैं यहाँ पे चले हुए कारतूस बीजेपी के नेता हैं, वो लोग इसके पीछे उसको सह देकर उनकी बातों में आकर वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। उस टाइम पे इनेलो की सरकार थी, खासा आप पूरा हाजिरी मारा करते उस समय पे इनेलो की सरकार में, तो होश का आप इनेलो में रल जाओ, ऐसा बात है। राम राम भाईचारा भाई ना मैं थरा भाई लोग कुछ दिया फिलहाल थारा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका पैरा सब तैयारा में। और ज्यादा सी लेट ना करते हुए हम सीधा बात कराएंगे महम के विधायक बलराज कुंडू जी थे, और कुछ सवाल हैं। रवि एक बार संभाल दो वायर, कुछ सवाल है मेरे वे मैं इन लूंगा एक बार। सर कुछ खट्टे मीठे सवाल हैं, सबसे पहले तो स्वागत है और राम राम है मेरा। राम राम, सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। अच्छा कुछ खट्टे मीठे सवाल हूँ, बाकी नेता से कहने हमने खासा इंटरव्यू दिया ना करें, आप भी कई बार फोन करा बोला भाई बाहर हूँ और बिना इंटरव्यू हमारे को खागड़ के मुँह पूछ ले है। एक नेता को था बोला भाई तेरे तो तुम बेर नहीं के पूछ ले के पूछ बैठे। तो आज मेरे क्वेश्चन है, सबसे पहले मुद्दे की बात करा, सीईटी का पेपर शिक्षा मेन है, सारी चीज बाद में है, शिक्षा और चिकित्सा मेन है आज के टाइम पे देश में। सीईटी के पेपर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मैं समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कि मैं समझ मानता हूँ, आप बता दो। सीईटी का मुद्दा बहुत गंभीर विषय है। जो सीईटी में इन्होंने जो सिर्फ 4% बच्चों को जो है ना बुलाने की जो बात कर रहे हैं, इससे लगभग 8 लाख बच्चों के साथ में जो है ना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। सरकार को सीईटी के क्वालिफिकेशन के बारे में सीरियसली चिंता करनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति बहुत भयंकर रोष है, और बेरोजगारी से तो वैसे ही त्रासदार इस प्रकार के सरकार की नीतियों से जो है ना युवा आज मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। और इसकी चिंता करते हुए सरकार को आज हर तरह से हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं वो अपने हकों के लिए बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ बैठे हुए हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश के लोग जो है ना जो चिकित्सा की वजह से प्रभावित हैं, हॉस्पिटल्स की ओपीडी बंद हो चुकी है, तो सरकार को प्राइवेटा के भी उनके साथ सपोर्ट में आ रहे हैं। तो सरकार को इस प्रकार की बातें, आज अभी शाम को जो एज पर न्यूज़ के अनुसार मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में उनकी कोई वार्ता थी, तो सरकार को सार्थक इसका जो है ना निर्णय लेकर बच्चों को जो है ना इसका निवारण करके उन बच्चों को जो ना काम पे करना चाहिए, आज जिसकी वजह पूरा हरियाणा प्रदेश पर परेशान। अच्छा आप तो एक और बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी अंत फोन आया था रास्ते में, पंचकुला में भी जो बालक क्लियर हो लिए लिस्ट में नाम आ लिए वे पुलिस में लाग लिए, घर क्या के लेखा लाग लिया, लाडू बंड लिया, हमारा बालक पुलिस में लाग लिया, धरने पे बैठे हैं, बोला हमारी ज्वाइनिंग ना करा दे। सरकार ने पिछले 3 साल में ज्वाइनिंग कहाँ कराई है, अपनी प्रक्रिया के अंदर खामियां छोड़कर जानबूझ के सरकार की मंशा ऐसी है, फिर बच्चे उसके अगेंस्ट कोर्ट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का बहाना, बेसिकली तो सच्चाई ये है कि सरकार चाहती ही नहीं रिक्रूटमेंट करना। अब वो जो बच्चे हरियाणा पुलिस वाले चंडीगढ़ सरकार नहीं लगाना चाहती, एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहती, ये फायदा है, उसकी मंशा ही नहीं है सरकारी, वो प्राइवेट निजीकरण करने की तरफ से उतार सारे निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्थायी नौकरियां देने में सरकार का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। उसी के चलते जो मेरे पास बच्चों का फोन आया था कल, वहाँ बच्चे वहाँ जो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा पुलिस में हाँ आ चुका है मेरे पास फोन,
सीईटी के लिए, इस एमबीबीएस के लिए, स्टेट के लिए। स्टेट भी जो इन्होंने जो लाइफ टाइम जिसकी वो वैलिडिटी होती है उसको सिर्फ 7 साल के लिए वैलिड किया है। तो हर तरीके से जो है ना सरकार युवाओं को प्रताड़ित करके उनको मानसिक तनाव देने का काम कर रही है। आज पूरा प्रदेश का युवा बहुत ही कसमकस की स्थिति में है। सरकार का इसके आज पूरा आंदोलन करने के लिए और उसके लिए तैयार है। सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट है कि उसमें बहुत खामियां और खराबियां हैं। ठीक है, अब करते हैं भाई जो असली सवाल है मेरे, वे हम एक एक लेने शुरू करेंगे बलराज कुंडू जी पे। कुंडू साहब, कदे तो आपकी ऑडियो वायरल हो जाए है, बोला ये क्या समझता तो अपने आप को तना उसमें उठना है, इलेक्शन में उठना है, तुम्हारा सरपंच बन गए इनका चौधरी हो रहा है। याद आ गई होंगी बात, कड़े कर रहा हूँ, जामने की बात कर रहा हूँ मैं, आपका रोड बनने लग रहा है आपकी कंपनी का है। अरे कदे फिर एसपी ने भी धमका, आम आदमी ने धमका दो भाई, विधायक सो हम आम आदमी है, आम आदमी ने धमका दो कोई बात नहीं, आप एसपी जो एएसपी हैं मीणा साहब उन्हें भी धमका दो, आप एएसपी ने भी शिकायत दी हो ना आपके खिलाफ। देखिए, मैं किसी को धमकाता नहीं, जो गलत चीज करते हैं उसके खिलाफ जनता का प्रतिनिधि होने के नाते जनता के लिए आवाज उठाता हूँ। मेरा एएसपी के मीणा के साथ में व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। लोगों ने मुझे चुन के अपना प्रतिनिधि चुना है और वहाँ कोई गलत चीज होती है और गलत चीज को गलत तरीके से अगर कोई अधिकारी करेगा तो निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर जो ना जनता की उसके लिए मैं उसके ऊपर पूरा से नरमी गर्मी जो भी करनी पड़े वो मैं करूँगा। क्या कर दिया उसने? मैं जो भी करता हूँ आराम से लोग बैठे अपनी मर्यादा के दायरे में करता हूँ। वो एक आईपीएस अधिकारी की एक जिम्मेदाराना, बहुत आईपीएस बहुत बड़ी पोस्ट है, उसका एक वो होता है जिम्मेवारी बनती है, जहाँ उसकी ड्यूटी तैनात है अपने क्षेत्र में जो है ना लोगों के साथ में समन्वय बनाकर उनकी बात को सुने। वो इतना अहंकारी और घमंडी अधिकारी है, वो कीड़ो मकोड़ा समझ एक जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार का वो ऐंठ दिखाकर घमंड दिखाकर वो करता हूँ। मैं बता रहा हूँ जो डिटेल में इतनी बातें, मैं इस बात का ही मतलब बहुत कुछ निकलता है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आम जनता को वो क्या समझता हो इस बात से समझने की जरूरत है। वो बहुत ही अहंकारी और घमंडी किस्म का अधिकारी है। चलो रहता रहे, मुझे उस बात के मुझे क्या परवाह, लेकिन अगर वो व्यवहार वो मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ करेगा तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस बारे के मैं आने वाले दिनों में 2-4 दिन के बाद में मैं चंडीगढ़ जाके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भी इस बारे में बात करूँगा। और इसके पीछे पॉलिटिकल साजिशें हैं, जो लोकल यहाँ के जो मठाधीश बैठे हैं यहाँ पे चले हुए कारतूस बीजेपी के नेता हैं, वो लोग इसके पीछे उसको सह दे के उनकी बातों में आकर वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप में उस अधिकारी से कोई द्वेष नहीं है। ठीक बात है। तभी विधायक बलराज कुंडू जी का कहना, काफी क्वेश्चन आने लग रहे थे कमेंट में कि बलराज कुंडू जी ने क्यों धमकाया। अभी नुको है जिसने मैं चुन कर भेजा हूँ, विधानसभा तक पहुंचाया हूँ, उस सीढ़ी पर चढ़ाया हूँ, अगर वो उनने की गलत करेगा तो फिर मेरा होने का फायदा के, और करेंगे तो उन इसीलिए मैं खड़ा कराया हूँ, उनने इंसाफ दिवस को इंसाफ दिवाने खातिर जो भी है वो उस टाइम पर आपने कराया जी। ठीक है, अगली बात आवे है, आजकल कुंडू साहब पूरे हरियाणा के दौरे आपके बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं। जो मेन चीज है, पूरे हरियाणा में घूमने लग रहे हो, सरकार बनाने की तैयारी में हो अगली बार? नहीं, मैं तो प्रदेश में जो है ना लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए मेरा जो भी आना जुड़ना मिलना जुलना चला हुआ है। और लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ। वैसे ऐसा कोई सरकार में तो इंडिविजुअल वन मैन आर्मी हूँ, लेकिन आगे लोगों का प्यार साथ रहे तो जैसे भी कहेंगे आगे से नया काम करेंगे। सरकार बनाना वो आना तो बहुत बाद की बात है, अभी चुनाव 2 साल पड़े हैं, तो अभी 2 साल पड़े हैं तो 2 साल से 1 महीना कम हुआ है। अक्टूबर में चुनाव 2024 में, तो अभी तो नवंबर आज ख़त्म नहीं हुआ है, तो 1 साल कम ही है। तो अभी तो 23 महीने पड़े हैं, 2 साल ही मान के चलो, तो है ही उसमें कोई। अच्छा नहीं, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा उसका है, आप दोरा भी खबर और होएगी, स्माइल बताने लग रही है, क्या खबर होगी? न्यू कह रहे हैं, देखो दुष्यंत जी के भाषण सुने आपने इसी के? नहीं, मैं ज्यादा इन चक्करों में ज्यादा पड़ता हूँ, थोड़े बहुत मैं सुने हैं। क्या लग गया कि मैं मतलब वो नहीं लगी, खटास आ रही है, दूध खाटा हो रहा है, दूध अगर थोड़ा बहुत उबाल पा गया तो दूध पाट सका है, ऐसा नहीं आंदा कि सरकार टूट सका है, एक आधा मंत्री भी जो वो जेजेपी का टूट सका है, कोई खोपर कह दे दुष्यंत न में भी जा सका है, कुछ इसी खबर मार दो रही है।
अगर भैया सरकार टूटेगी और मध्यवर्ती चुनाव होंगे और ये हो लेगा भाई 9 दिसंबर तक, पहले पहले आपका क्या कुछ कहना, आपका क्या मानना है, क्योंकि पॉलिटिकल नॉलेज आपने खासी है। देखिए, ये गठबंधन एक मजबूरी करने तय किया हुआ गठबंधन है। किसी कारणवश बहुत सारे इसके रीजन हैं जिसकी वजह से गठबंधन है। और रही बात सरकार गिरने की, तो मेरा मानना ऐसा है कि अभी सरकार गिरने की ऐसी कोई नौबत शायद नहीं आएगी, क्योंकि अगर इनकी ये गठबंधन गठबंधन जो छोड़ता है इनको, तो गठबंधन के इसके सहयोगी जेजेपी के हटने से भी सरकार के पास में पूर्ण पर्याप्त जो है ना संख्या बल है। और दूसरी बात, अगर पर्याप्त संख्या बल और उसके बाद में अगर ये टूटती भी है तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगी। फिर इन्हीं में से बहुत सारे लोग जो है टूट के इनके पास चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, ऐसा मेरा अपना आकलन जो है, सरकार गिरने के कोई ऐसे दूर दूर तक मुझे ये चीज़ें संभावना नज़र नहीं आती। तो उसमें तो कोई मेरा ये बिल्कुल क्लियर वो है। अच्छा, तो कुंडू साहब का तो कहना है कि भाई सरकार नहीं गिरेगी, इनका जो आंकलन है, आपका क्या आंकलन है? नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके बता दियो। जिस हिसाब से भाषण चल रहे हैं आजकल दुष्यंत जी के और बाकी पूरे जेजेपी के ही, लेकिन ये है अगर गिर जाए तो इससे बड़ा जो है ना मेरे हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भले का काम नहीं हो सकता। ठीक है, आदम चुनाव से इस प्रदेश को राहत मिलेगी। और ऐसे मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो जल्दी इन लोगों से पीछा छूटकर प्रदेश के लोग अपने मर्जी की एक अच्छी सरकार चुन सकने का काम करेंगे। वो जो भी होगी, गिरने तो फिर बता देंगे। मेरी बात सुनो, बचा कौन है तब बता, चुनाव आएंगे तब बता देंगे। लेकिन इन लोगों से पीछा छूट जाएगा जो आज जिसकी वजह से, इस सरकार की वजह से पूरा हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, युवा वर्ग है, किसान है, कमेरा वर्ग, मजदूर है, कर्मचारी, व्यापारी, सब त्रासते हैं आज। हर कोई जो है ना इनकी नीयत और नीति की वजह से बहुत आज परेशान है। करप्शन इतना हाई लेवल पर बढ़ चुका है जिसका कोई अंत नहीं। जो गुंडागर्दी, बदमाशी, जो हर लेवल पर, किसी भी लेवल को देखें तो आज जो है ना बुरा हाल है पूरे। कोई चौक पर खड़ा गोली चला जाए, कोई सेफ नहीं है आज। हर कोई जो है ना एक टेंशन में जी रहा है। आज ऐसे माहौल, ऐसे दौर से हरियाणा प्रदेश गुजर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये महाकाल की कृपा ही होगी, भगवान की, जो जल्दी इनसे पीछा छूट जाएगा। अन्यथा मुझे लगता है ये अभी जो है ना 5 साल का कार्यक्रम तो अपना पूरा करेंगे ही, पूरा करेंगे। इनके पास जो लोग हैं उनको ये पता है दोबारा तो तुम चुन के आने वाले नहीं हो नहीं। और इनके सहयोगी गठबंधन वाले लोगों को भी ये पता है कि ये तुम्हारे को दोबारा तो लोगों ने सिर्फ छितर देने हैं वोट के अंदर। वोट की चोट पे जो इनको सबक सिखाने का काम करेंगे लोग। इसलिए ये लोग सत्ता से दूर नहीं चिपके रहेंगे, ये टर्नओवर तो पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है भाई, कमेंट करके बता दियो आपकी क्या राय है। कुंडू साहब, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन भी मैं आप तब करना चाहूंगा। पॉलिटिकल कर लिए, आज के बच्चों के लिए कर लिया हमने, जो युवा सब तक जरूरी है। पर्सनल क्वेश्चन मैं आप तक करना चाहूंगा। एक तरफ तो आपको हो भाई, मैंने अपना कारोबार, मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू कराया था, मेरी भी आई सीट थी आपकी। कारोबार एक अलग है, ये मेरा राजनीतिक है। राजनीतिक और उसका कोई वो नहीं है, वो मेरे भाई बंधु करते हैं। मैं सिर्फ जन सेवा और राजनीति के उससे माध्यम से लोगों के बीच में लोगों की सेवा करने का काम करता हूँ। ठीक है, आपके भाई बंधु आपका कारोबार करते हैं, ठीक है। सुनो, वो कोई इधर जो है ना इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें सेपरेट हैं ना, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं उस सारी चीज थे कर सिर्फ मेरा वो राजनीति के क्वेश्चन और लेते हैं। बातें चल रही हैं, या तो आप जाओगे इनेलो के पक्ष में, क्योंकि इन मार तो जो पुरानी खबर है, मैंने कुछ रीड आउट करे आपके बारे में पिछले कुछ दिनों में। एक और बात होता है, तो घर में बैठा बैठा मेरा चैनल सरकार ने जब डिलीट कराया, मैंने पेज भरे हैं 90 के 90 जितने भी एमएलए हैं उनकी हिस्ट्री का डे, कौन कितने दिन जेल में रहा, कौन 3 महीने से लेकर 3 साल तक जेल में रहा है और कौन कितने रहा है। तो मैंने अभी आपकी एक छोटी सी खबर पाई है। आप जब बिजनेस शुरू कराया उस टाइम पे इनेलो की सरकार थी, खासा आप उड़ा हाजिरी मारा करते उस समय पे इनेलो की सरकार में, तो हो सका आप इनेलो में रल जाओ, ऐसा बात है। देखिए, वो दौर था, उस टाइम सब जो हमारे क्षेत्र के लोग, हम सब हमारे परिवार चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही बात। उनकी आस्था चौधरी देवीलाल में थी और हमने भी अपने पूर्वजों को देखते आए, उसी तरह की हमारी विचारधारा भी थी।
वो चीज़ें बहुत पुरानी हैं जिसकी बात करें। आज वो देवीलाल का परिवार ही खंडित हो चुका है, तो वो चीज़ें कहाँ खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इनेलो अभय सिंह बड़े भाई हमारे आदरणीय हैं, उनके मेरे अच्छे संबंध हैं दोनों परिवारों के साथ में, लेकिन जाने ना जाने का कोई सवाल नहीं। पॉलिटिकल अलग वो पॉलिटिकल इश्यूज अलग है, मेरे व्यक्तिगत संबंध उनके साथ पुराने उसकी वजह से हैं। मैं बड़े हैं, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, वो एक अलग विषय। लेकिन जाने ना वो ऐसा, ऐसे तो मेरे हुड्डा साहब के साथ भी बहुत अच्छे संबंध मेरा हैं। अगला क्वेश्चन ये था, मैं खुद बता रहा हूँ ना, तो अभी जाने ना आप कभी हुड्डा साहब के खिलाफ कुछ ऐसा विवादित बयान नहीं देते जितना ओरा के खिलाफ देते हो, क्या वजह है? नहीं, ऐसी लो कुछ कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने हेल्प करी थी आपकी जीतन मारे ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। मैं जो गलत को गलत कहता हूँ, कोई हो चाहे हुड्डा साहब, अगर कोई ऐसा बयान, ऐसा कोई बात करेंगे, अगर वो गलत होगी तो मैं अपनी विचारधारा से, तो मैं उसको, अगर मुझे सूट नहीं करेगी, मुझे अच्छी नहीं लगेगी लोगों के प्रति, तो उसको भी मैं नकारने का काम करूँगा। सरकार की नीयत गलत है, मेरा व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, मेरे विचारों की लड़ाई है। भाजपा से, व्यक्तिगत किसी नेता से मेरी कोई टसल नहीं है। मनभेद किस लिए होना? हमारा कोई बंटवारा थोड़ा ना, प्लॉट का झगड़ा ना, खेत का झगड़ा, हम किस लिए वो, तो हमारा जो, हम जिस उसमें हैं, जन सेवा राजनीति के तौर पे हमारे वैचारिक मतभेद हैं, और वैचारिक मतभेद के अनुसार गलत कोई है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उसको भ्रष्ट को भ्रष्ट कहूँगा, विचार नहीं मिलते उसको वो कहूँगा, लेकिन मेरा मन से उनके कोई द्वेष नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ में कोई द्वेष नहीं, लेकिन गलत को गलत कहूँगा, चोर होगा तो चोर को चोर कहूँगा, ये मैं पक्का कहूँगा। उस बात से ना मैं डरूंगा ना घबराऊंगा। तो ये मेरा एक पक्का पहले से, आप सब पूरा, आज तो पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, गलत को गलत कहने से बलराज कुंडू ना झिझकेगा, ना पहले झिझका, ना आगे झिझकेगा, ना दबूंगा, ना करूँगा। जो सही चीज़ें हैं, मेरे प्रदेश के लोगों के साथ कोई पार्टी, कोई नेता अगर गलत सोच के साथ में कोई अपनी वो करेगा, तो उसको मैं पक्का उठाने का काम करूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल बलराज कुंडू जी मारे गेल थे, और भाई एक नेता जो जिला पार्षद उठकर आज विधायक बना, आज मानते नहीं, लेकिन वो अलग बात है, नहीं मानते, लेकिन पूरे हरियाणा में सरकार बनाने का दम जरूर रखा है, कहीं ना कहीं एक ताले की चाबी जरूर है। तो फिलहाल वीडियो शेयर कर दियो, आपका कुछ कहना है कमेंट करके बता दियो, इंटरव्यू के बारे में भी और सरकार के बारे में भी। आगे मिलाएं। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।